जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज का वीडियो थोड़ा सा कंसर्निंग वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके बारे में कुछ हद तक हो सकता है आपने सुना भी हो, बट क्या उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा और किस तरह से स्टॉक्स में हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने फाइनेंसेस कैसे संभालने चाहिए, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो है। बड़े ध्यान रखिएगा, मैं जिस भी शेयर का नाम यहाँ पे लूँगा या किसी भी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ तो वो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली अनफिल्टर्ड आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, विदाउट एडिटिंग बना रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और इसके चक्कर में ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ माइथॉस की। माइथॉस एआई जो है, ये क्या है? क्लॉड माइथॉस एआई। अब देखो, एआई का ज़माना है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जिस हिसाब से एआई बढ़ते जा रहा है, हमें लोगों से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए, हैकिंग की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। अब हुआ ये है कि जिसने ये एआई बनाया है उसने बहुत सारी चीज़ों का दावा किया है, और सिंपल बेसिस पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये एआई कर क्या रहा है? ये एआई खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और सबसे खतरनाक बात है कि खुद उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक भी कर रहा है। मतलब ये सिक्योरिटी बन के डिफेंडर भी बना हुआ है और ये अटैक भी कर रहा है। अब इसी सॉफ्टवेयर के आप मान के चलो, इसी एआई के दो अलग अलग रूप है। हम एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। हम नहीं देखते थे पहले कार्टून्स में कि एक कार्टून चल रहा है, किसी के अंदर डेविलिश माइंडसेट चल रहा है, किसी के अंदर एंजलिश माइंडसेट चल रहा है। तो एक डेविल दिख जाता था, एक एंजल बोलता था, डेविल इधर कान में कुछ बोल रहा है, एंजल इधर कान में बोल रहा है। ये वैसा ही है। तो ये एआई में खुद एंजलिश मतलब डिफेंडर भी है, सिक्योरिटी देने की बात भी कर रहा है, और यही एआई अटैक करने की बात भी कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ कर रहा है। लोगों को सिक्योरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के अटैकिंग से प्रॉब्लम है। सर अटैक कैसे करेगा? एआई तो है। अरे भाई, सिस्टम हैक कर लेगा। अटैक का मतलब सिस्टम हैक कर लेगा। डेटा आपका हैक कर लिया, अगर वो डेटा को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नहीं बोलते ओटीपी मत दिया करो किसी को भी अपना। अगर किसी ने आपका ओटीपी मांग लिया तो ओटीपी आप दे दोगे तो हो सकता है वो आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस चालू कर दे और उसके बेसिस पे आपके अकाउंट में से पैसे निकाल दे। तो ये वही है। इसने क्या किया, एक बहुत पुराने सॉफ्टवेयर को भी देखा और वहां पे शायद 20-22 साल पुराना सॉफ्टवेयर कुछ होगा, उसमें से बग्स निकाल दिए। और दूसरी चीज, इसने 180 टाइम्स से ज्यादा ज्यादा इसने उसको कंट्रोल भी किया है, मतलब सिस्टम को कंट्रोल भी किया है। और तो और सीपीयू मतलब जो जो कंप्यूटर का दिमाग होता है ना, उसको भी कंट्रोल किया है। तो इससे खतरा किसको बनेगा? सबसे बड़ा खतरा बनेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब 2 मिनट सोचो, यूएस की फेडरल रिजर्व या इंडिया की आरबीआई का अगर सिस्टम हैक हो गया और ये अपने हिसाब से सब कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डर लग रहा है इस बात से, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा बहुत डरने की बात है भी सही। इसी के चक्कर में तो आप सोचो ना यार, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एकदम से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आने के बाद में उन्होंने एसबीआई के जो चेयरमैन है शेट्टी साहब है शायद, उनके साथ मिलकर एक कमेटी भी बना दी। और ये कमेटी क्या बना रही है कि आपको ऐसे कुछ सिस्टम बनाओ जिससे इस तरह की जो अगर साइबर अटैक हमारे ऊपर हुआ तो हमारा सिस्टम फेल ना हो जाए। सोचो कितना प्रोएक्टिवली बात चल रही है। मतलब अगर सरकार ओपनली ये चीज़ बोल रही है, मतलब डर बड़ा है, इनफैक्ट ज़्यादा बड़ा है। ये क्या करता है ना, जो ये माइथॉस है, ये माइथॉस बेसिकली बनाया इस हिसाब से क्या था कि ये किसी भी चीज़ की कमजोरी को ढूंढेगा और आपको एक्सप्लेन कर देगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये कमजोरी है। ये भाई साहब हैक करने चले गए उसको, और हैकिंग का प्रो बन गया है, मतलब बहुत स्ट्रांगली हैक कर रहा है। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो खतरनाक बात तो है। तो सर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट सबसे पहली चीज़ तो आपको ऐसे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी किसी कंट्री ने बोला हम हमारे पास बॉम्ब तैयार है, इसका ये मतलब नहीं है कि बॉम्ब उन्होंने मिसाइल छोड़ दिए। कोई ऐसा बोलेगा हम बॉम्ब तैयार करके बैठे, हम इंडिया पे अटैक करने वाले हैं, तो इंडियन मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा बराबर। सिमिलरली अभी एक इस तरह की चीज़ बनी है, हमें अपने आप को सिक्योर करना है। कब कौन सा अटैक होगा हमें नहीं पता, हमारे पे होगा कि नहीं होगा हमें वो भी नहीं पता, बट हम सतर्क रहना चाह रहे हैं। तो इफेक्टिवली स्टॉक मार्केट में इनका जब तक इंपैक्ट नहीं होगा तब तक, जब तक ये हमारे सिस्टम में घुसे नहीं, और जब तक हमारे सिस्टम में घुसेगा, आपके अकाउंट्स में घुसेगा, तब तक आपके पास अलर्ट आ जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, बेमतलब का एक डर भी क्रिएट करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बैंकों से पैसे ही निकाल दो। अब आईटी कंपनीज छोड़ ही दो। हाँ, वैसे आईटी कंपनीज में भी डालने का पैसा कोई मतलब है नहीं, खैर अभी उस पर भी आते।
तो एंथ्रोपिक जो है, एंथ्रोपिक एआई जो आपने सुना था जिसके कारण टीसीएस और इन्फोसिस की हालत टाइट हुई थी ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ऐसा एआई बनाया है जो टीसीएस इन्फोसिस जो काम जिसके लिए वो आउटसोर्सिंग करते हैं ना, कि हमारे पास हमारे क्लाइंट है, हम टीसीएस वाले हैं, हम तुमको सर्विस देगा। तो कैसे देगा? अरे हमारे पास इंजीनियर्स है, हम सस्ते इंजीनियर्स रखते हैं, हम सस्ते इंजीनियर्स को आपके पास लगाएंगे, आप तो हमें पैसे दो, बराबर। एंथ्रोपिक एआई ने सस्ते इंजीनियर खुद ही बना लिए, मतलब वो एआई के थ्रू ही बन गए। तो ऑटोमेटिकली डर किसके आया? इन्फोसिस और टीसीएस। तुम इन्फोसिस का एक बार देखो तो सही, शेयर यहाँ कैसे रहे। आईटी कंपनी से अभी पैसे लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। मैं पिछले कम से कम 4 महीने से ये चीज बोल रहा हूं कि इसमें नहीं डालना है अभी पैसा, सोचना ही नहीं है। सर टीसीएस बहुत सस्ता मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ले लो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा पैसा, अभी डालने का ही नहीं है। जब इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, जब तक उसके बिजनेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कुछ नहीं आएगा, कैसे इन्वेस्ट करोगे यार? थोड़ा सोचो तो सही। बट नहीं, हमें तो आईटी कंपनी सर आज नहीं तो कल तो चलेगी, चलाओ चलाओ। बट ये चीज आप प्लीज समझो, किसी सेगमेंट के बिजनेस के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क है, तुम उसमें इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, मतलब रिस्क बहुत ज्यादा हो गया ना। आईटी को छोड़ के तुम्हारे पास और कोई सेक्टर ही नहीं है क्या? सेमीकंडक्टर है, डिफेंस है, पावर है, रिन्यूएबल पावर है, थिंक अबाउट दैट। नो, अभी तो ऑयल सेक्टर में भी डाल दो, वॉर खत्म होते हुए दिख रहा है। खैर इनका भरोसा तो है नहीं वैसे, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आएगा। तो निर्मला सीतारमन जी ने इसके ऊपर ये भी बना दिया, बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें दिक्कत आ सकती है। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये भी इसके अंदर घुस चुके हैं कि समझने के लिए कि इसमें रिस्क कितना ज्यादा है। मतलब आप 2 मिनट सोचो, हर एक जना इसके अंदर घुस रहा है, हर एक जना, ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली खतरा क्या है। क्योंकि हर एक को अपने आप को सेव तो करना है ना। सेव करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप समझो कि खतरा क्या है, बराबर। तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपिक ने एक प्रोजेक्ट भी बनाया इसके ऊपर, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। मतलब देखो, वापस समझाता हूं, माइथॉस का बेसिकली फंडा क्या है, वो खुद डिफेंडर भी है और खुद अटैकर भी है। तो अपने लिए अच्छी चीज क्या है? डिफेंडर। हमें अटैकर नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करे, वो हैकिंग ना करे, बराबर। तो एंथ्रोपिक ने एक सॉफ्टवेयर बनाने की, एक एआई बनाने की बात करी है, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, ये लोग सिर्फ फोकस किस पे करेंगे? सिक्योरिटी पे। किसके ऊपर फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डिफेंडिंग पे। अटैकिंग को हटाने की बात करेंगे, उसको बोलेंगे ग्लास विंग। कई कई बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंटरनली कुछ गेम चल रहा है, लग तो यही रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? आईटी कंपनीज में अभी कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आप इन्वेस्टेड हो तो स्टॉप लॉसेस लगाओ, मेरे हिसाब से लग भी जाएंगे। आईटी कंपनीज अगले 6 महीने और, मतलब बिल्कुल भी ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ बढ़िया मिलेगा। इनफैक्ट बैंकिंग कंपनीज भी थोड़ी सी अवॉइड करो, जो कि मैं तो, आप लोग अगर मेरे को साप्ताहिक मार्केट अपडेट में फॉलो करो रेगुलरली, तो आपको पता है कि मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एचडीएफसी बैंक में फिर भी थोड़ा इन्वेस्ट करने का मन था मेरा अभी, बट अब तो ये वाली बातें सुन के थोड़ा और डर लग रहा है। थोड़ा अवॉइड कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मेरे को अब लग रहा है टेलीकॉम में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टेलीकॉम में कुछ ना कुछ ये लोग रास्ता टेलीकॉम से भी निकालेंगे। दूसरी चीज, डिफेंस के सेक्टर्स में कोई डाउट ही नहीं है, देख भी रहे हो आप। तो मार्केट में जब तक रिएक्शन नहीं आएगा, तब तक रिएक्शन नहीं आएगा जब तक इंडिया पे अटैक नहीं होता। जब इंडिया पे अटैक हो नहीं रहा तो फिर अभी इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। रही बात अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, काफ़ी डामाडोल चल रहा है, एकदम एक ही 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है। कोई ज़्यादा बहुत मज़ा आ नहीं रहा है, बट स्मॉल कैप वालों ने थोड़े पैसे बनाए अच्छे खासे। थोड़ा सा बट सतर्क रहिएगा, आँख बंद करके मत इन्वेस्ट करना, अभी पैसे बचा के रखना। कैश में थोड़ा बैठोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट एक तरह से बुलिश ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह के थ्रेट्स में अगर कुछ भी अटैक हुआ तो दिक्कत बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। रही बात, अगर आपको इतना डिटेल में सब चीज़ें सीखनी है तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। 15 में से नई क्लास चालू कर रहा हूँ मैं, और आपको सबको पता है कि ये छोटी बैच होती है, मतलब स्मॉल बैच लेता हूँ मैं, ताकि मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ। मेरे सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर TLI कम्युनिटी में मैं आपको ऐड भी कर देता हूँ, द लॉजिकल इन्वेस्टर की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जहाँ पर मैं हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट डालता हूँ कि देखो चार्ट ने ऐसा बिहेव किया, मार्केट में ऐसा हो रहा है। वहाँ पे रियल टाइम अपडेट आपको जल्दी मिल जाती है, राइट। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ ये भी कमेंट करिए और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए वीडियो, जिसको आपको कन्फ्यूजन है। ओनली मेंबर्स का ग्रुप तो आपके पास है, वहाँ पे तो मैं कंटिन्यूस वीडियोस बना रहा हूँ, बट आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।